6 नवंबर को पहले फेज़ का चुनाव होना है और बिहार में कई जगहों पर जहां पे चुनाव 6 नवंबर को है वहां पे चुनाव की जो तमाम तरह की तैयारियां हैं, तमाम तरह के प्रचार प्रसार काफ़ी ज़ोरों पे है। इसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जहां पहले चरण में यानी 6 तारीख को इलेक्शन होना है, वहां पर आज मुजफ्फरपुर के पक्की सराय में बीजेपी के कैंडिडेट रंजन कुमार की एक सभा रखी गई। इस चर्चित शहर का जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो क्या है, 4.5 साल से घर में बैठे हुए थे। 6 महीना जब चुनाव का आया है तो निकलते हैं, 10 कदम चलते हैं, दवा फाँकते हैं, फिर चलते हैं। और अभी चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव प्रचार नहीं करते हैं, कहीं चुनाव प्रचार नहीं करने जाते हैं, कनफुसकी करते हैं, खाली कनफुसकी करते हैं। उनको पता चलेगा कि आज हम यहाँ आए थे, आप लोगों के साथ हम लोग का वार्तालाप हुआ है, रूबरू हुए हैं, आप हमको आश्वस्त किए हैं, लगेंगे कौन आया था, क्या हुआ था। धीरे धीरे आजकल आवाज़ भी कम निकलता है, हाउ 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 करके बोलेंगे। अभी बोले सुने उस दिन क्या मज़े नहीं आ रहा है, अभी बड़ा अच्छा बोले, कहाँ चले गए बिट्टू जी। बिट्टू जी अच्छा बताए कि अभी बोल रहे थे मज़े नहीं आ रहा है, ऐसे ही बोले थे ना, मज़े नहीं आ रहा है, बच्चा है। अरे तो बच्चा है तो क्या हुआ, अब बच्चे का ज़रूरत है, चच्चा का ज़रूरत नहीं है। चच्चा सब जाओ, अब बच्चा को मुजफ्फरपुर चलाने दो। रंजन कुमार को खास तौर पर मुस्लिम जो वोटर्स है उनका भी खासा समर्थन मिला। लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रंजन कुमार को व्यक्तिगत तौर पर समर्थन करते हैं, चूँकि वो एक ज़मीनी स्तर के नेता है और हमें उम्मीद है कि उनके आने से पार्टी में और हमारे शहर में ख़ास तौर पर वो चीज़ों की जिसकी कमी महसूस की जा रही है, जैसे जाम है, स्वास्थ्य है, यहाँ पे शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाने की अतम ज़रूरत है, उस पर चर्चा होगी। खासकर रंजन कुमार ने यह भी बताया कि हम अगर मुजफ्फरपुर से जीतते हैं, आपका हमें अगर सम्मान मिलता है तो हम मुजफ्फरपुर के लिए वो कुछ काम करेंगे जिससे आप हमें याद रखिएगा। आपको बता दूं कि रंजन कुमार को जब बीजेपी में टिकट मिला था तो काफ़ी ज़्यादा बीजेपी में उलटफेर देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन रंजन कुमार ने पूरे तौर पर इसका वेलकम करते हुए अपनी इस चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज उन्होंने मुस्लिम वोटरों का भी कहीं ना कहीं दिल जीता है, उनसे भी सम्मान हासिल किया है। अब देखना यह है कि ये सम्मान इस विधानसभा चुनाव में कितना ज़्यादा वोट में बदल पाते हैं रंजन कुमार। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो सिटिंग विधायक यहाँ के मुजफ्फरपुर के कांग्रेस से यानी महागठबंधन से उनको इस वोट्स का जरूर नुकसान देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आने के बाद मैं बहुत ही अभिभूत हूँ कि जिस प्रकार से लोगों ने यहाँ मुझे हौसला अफजाई किया और अपने समर्थन देने का जो वादा किया है, निश्चित तौर पर ये मेरे जीत का एक बहुत बड़ा आगाज़ के रूप में हम इसको देखते हैं। मैंने लोगों से अपील की है कि मुजफ्फरपुर के भविष्य के लिए, नया मुजफ्फरपुर बनाने के लिए, एक नौजवान के हाथ में बागडोर देने के लिए आप अपना समर्थन, आप अपना मत हमको दीजिए। और मेरा यही वादा है कि मैं जीतकर एक स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर बनाऊंगा जहां कोई समस्या नहीं होगा। और आपका अगर कोई समस्या आता है तो आपका भाई, आपका बेटा रंजन कुमार आपको वहां खड़ा मिलेगा। सर, मुजफ्फरपुर में जैसे कि आपने बताया जाम की समस्या है, उसके अलावा जो स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं आपने बताई है, तो उन समस्याओं को लेकर आपने जो भी अपना मैप बनाया है, कितने दिनों के अंदर आपको लगता है कि उन सब मामले पे आप काम करना स्टार्ट कर दें? यहाँ जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, पूरा जनजीवन मुजफ्फरपुर का इस जाम के कारण प्रभावित है और जल जमाव के कारण प्रभावित है। हमने जो अपनी 12 प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धता तय की है, अगले मेरे निर्वाचन होने के 1 साल से 1.5 साल के अंदर पर आपको सब धरातल पर दिखेगा। जाम की समस्या तो 1 महीने के अंदर में मैं टेम्पोरली ठीक करके दिखाऊंगा, फिर
सरकार के मदद से, केंद्र सरकार की मदद से मुजफ्फरपुर में कैसे एक रिंग रोड बने, इस रिंग रोड पर मैं काम करूंगा और बना करके रहूंगा। इस सब काम के लिए आप कितने दिनों में ये सब स्टार्ट कर देंगे अगर आपको मैंने बोला ना, जनता का सम्मान मिलता है? देखिए, जनता को तुरंत दिखाई देगा, तो जनता को प्रतिफल दिखाई देगा। मैं बनते इस काम में लग जाऊंगा। और मैंने क्या कहा, सिर्फ काम ही नहीं करना है, जनता की समस्या, एक एक समस्याओं का, छोटे से छोटे समस्याओं का निदान करना है। आप देखिएगा, मेरे जीतने के 3 महीने के अंदर शहर का माहौल बदल जाएगा। आपको दिखेगा एक सौहार्द, एक प्रेम मुजफ्फरपुर वासियों में आपको देखने को मिलेगा। सर, स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के हमने कहा है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था जो इस एनडीए की सरकार में हुई है बहुत ही तारीफ़े काबिल है। प्राइवेट का जो डॉक्टर है प्राइवेट, उनका काफ़ी उनकी शिकायतें मिलती है लूट खसोट की, उस पर क्या आपका कुछ मैप तैयार है? देखा जाएगा, ये बात का बात है। पहले हम सरकारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं इसको कैसे अपग्रेड किया जाए ताकि हर चीज़ के लिए मरीजों को सदर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़े, बल्कि उसका निदान यहीं पर किया जा सके, उसी उप स्वास्थ्य केंद्र पर हो जाए। मैं सबसे पहले इस चीज़ में काम करूंगा ताकि वहाँ की भीड़ को कम करना है। हर वो सुविधा जो सदर हॉस्पिटल में मिलता है उसका एक छोटे रूप में वो स्वास्थ्य उपकेंद्र में भी मिले, तो स्वास्थ्य बोले ना कि हर चीज़ को अपग्रेड करना है, सुविधा तो है ही, सुसज्जित करना है। धन्यवाद। ये थे रंजन कुमार, जो बीजेपी के मुजफ्फरपुर के भावी उम्मीदवार के तौर पे इनको देखा जा रहा है। कई जो पब्लिक के मुद्दे हैं उस पर इन्होंने बात की, और ख़ास तौर पे मुजफ्फरपुर में जो जाम की स्थिति है उस पर इन्होंने बात की। उसके अलावा स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है, कई सारे मुद्दे पे इन्होंने लोगों से बात की और लोगों का प्यार मिला। अब देखना यह है कि आने वाले 6 तारीख में लोगों का कितना समर्थन इनको मिल पाता है और वोट में ये अपनी तमाम बातों को कितनी दौर पर बदल पाते हैं, लोगों का कितना विश्वास जीत पाते हैं।